ऑनेस्टी और दयानतदारी और किरदार साजी एक ऐसी चीज़ है जो दोनों बहक वक्त डेवलप करने की ज़रूरत है। सरकारी सतह पे, हुकूमती सतह पे ऐसे इदारे होने ज़रूरी हैं कि जिनमें दीनी दुनियावी तालीम दोनों तालीमें दी जाएँ और ताकि हमारे माशरे में दयानतदार, ईमानदार अफसर और दयानतदार ईमानदार लीडरशिप पैदा हो। चूँकि जब दीनी और असरी उलूम का इम्तिजाज होगा तो आप ये देखें तो हजीरा शहर के अंदर इस इदारे के क़याम पे मैं तमाम अहले इलाका के लोगों से मुल्तमिस हूँ कि वह आएँ, इदारे का विज़िट करें, यहाँ पे अपने बच्चों और बच्चियों के बेहतर मुस्तकबिल का आप फ़ैसला करें। तो इस इदारे का जब हमें पता चला, इल्म हुआ कि यहाँ दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दी जाती हैं, तो यहाँ हमने बच्चे दाखिल करवाए। तो हमें ये हुआ कि वो 5 वक्त कि हमने बच्चों को कुरान मजीद के साथ अरबी के अंदर भी बच्चों को हमने महारत दी है और इंग्लिश के अंदर भी हमने बच्चों को महारत दी है। हमारा बच्चा हाफ़िज़ कुरान बने और वहाँ से एक अच्छा डॉक्टर बन के निकले। जहाँ पर एक अच्छा हाफ़िज़ बन रहा है वहाँ पर एक अच्छा इंजीनियर बनकर निकले, ताकि ये माशरे के अंदर दीन का भी काम करे और दुनिया का भी काम करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार, आप देख रहे हैं हजीरा टीवी। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं अदारा ख़त्म नबूवत हजीरा के अंदर। ये हजीरा के अंदर एक वाहिद तालीमी अदारा है जिसमें असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जाती है। और यहाँ पर बच्चों को 6 साल दीनी तालीम, हिफ्ज़ कुरान, नाजरा और इसके साथ साथ दर्स निज़ामी के साथ जो दुनियावी तालीम है वो भी दी जाती है। आज यहाँ पर एक तकरीब का इनाकाद किया गया था। ये तकरीब हर साल यहाँ पर की जाती है। पहले साल के इख्तिताम पर इस तकरीब का इनाकाद किया गया था। वालिदैन को मदऊ किया गया और वालिदैन के सामने अपने बच्चों की पूरी सालाना कारकर्दगी जो है वो उनके सामने रखी गई। इसके अलावा जो सोसाइटी से जो अहले इलाका हैं वो भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए, उन्होंने इस पूरे अदारे की एक्टिविटीज़ को देखा। उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे भी उनके तासरात लेंगे इस अदारे के हवाले से। मेरे साथ इस वक्त अज़हर महमूद साहब मौजूद हैं। यहाँ पर इस तकरीब का हिस्सा रहे उलमाए कराम मौजूद थे, मुख्तलिफ़ तकारीर हुई, मुख्तलिफ़ मजहबी इवेंट पेश किए गए। सर, सबसे पहले बताइएगा कि कितनी एक ज़रूरत आप समझते हैं कि जहाँ पर दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम की अपनी अहमियत है, और हम देखते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर ऐसे अदारे मौजूद हैं जो असली तालीम दे रहे हैं लेकिन दीनी तालीम का फुकदान नज़र आता है। ऐसे में इस तालीमी अदारे की कितनी एक अहमियत समझते हैं? सर, इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि हमारे सोसाइटी में इस माशरे की तरक्की के लिए, रियासत की तरक्की के लिए, इसकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि हमारे तमाम ओहदों पर और रियासत की तमाम मशीनरी पर जो लोग जाएं वो अपनी तरबियत और किरदार के एतबार से किरदार साज भी हों और उसके साथ उनके पास स्किल भी हों। स्किल और इसके साथ ऑनेस्टी और दयानतदारी और किरदार साजी एक ऐसी चीज़ है जो दोनों बहक वक्त डेवलप करने की ज़रूरत है। और इसके लिए ऐसे इदारों की ज़रूरत है कि जो दीनी तालीम और हुज़ूर की सीरत की रोशनी में बच्चों की तरबियत भी करते हों, उनको तालीम भी देते हों और उसके साथ उन्हें स्किल्स में उनकी डेवलपमेंट करते हों। उन्हें अच्छे स्किल आने चाहिए, अच्छी लैंग्वेज आनी चाहिए उन्हें, और उन्हें साइंस, टेक्नोलॉजी और दीगर जो उलूम असरिया हैं उनसे रोशनास होना चाहिए। इस हवाले से इदारा उलूम ख़त्म नबूवत जिसकी बुनियाद हजीरा में रखी गई और आज इसकी तकरीब में हम शरीक थे। हमने छोटे छोटे बच्चों को देखा, बहुत उम्दगी से उन्होंने अपने हिफ्ज़ कुरान के टेस्ट भी दिए, इसके साथ उन्होंने इंग्लिश और अरबिक लैंग्वेज में मकालमाजात किए। मैं समझता हूँ कि ये इस तरफ एक बहुत बेहतरीन पेशरफ्त है और हमें समझता आने वाले दिनों में हमारे इस खला को इस तरह के और इदारे और ये इदारा ज़रूर पूरा करेगा। बहुत शुक्रिया जी बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सियासी और समाजी शख्सियत साकिब शाहीन साहब। वो यहाँ पर मेहमान खुसूसी थे, इस अदारे में तशरीफ़ लाए। उनसे बात करेंगे। सर, यहाँ पर आप आए, बच्चों की जो एक्टिविटीज़ थी उनको देखा और फिर इस अदारे को देखा, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे तालीमी अदारे यहाँ पर हजीरा के अंदर मौजूद हैं जो दुनियावी तालीम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस विजन और जिस मिशन के तहत ये आगे बढ़ रहे हैं कि दीन के साथ दुनिया को जोड़ा जाए, कितनी एक अहमियत समझते हैं इस तरह के तालीमी अदारों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि इस तरह के जितने भी इदारे हैं, एक तो ये सरकारी सतह पे, हुकूमती सतह पे ऐसे इदारे होने ज़रूरी हैं कि जिनमें दीनी दुनियावी तालीम दोनों तालीमें दी जाएँ और ताकि हमारे माशरे में दयानतदार, ईमानदार अफसर और दयानतदार, ईमानदार लीडरशिप पैदा हो। चूँकि लीडरशिप जो आपकी पैदा होती है वो तालीमी इदारों से ही परवान चढ़ती है और स्टूडेंट पॉलिटिक्स से और इन चीज़ों से फिर लीडरशिप पैदा होती है, फिर मुल्क वो चलाते हैं, फिर मुल्क के अंदर बेहतरी लाते हैं। तो हम ये समझते हैं कि इदारा ख़त्म नबूवत हजीरा का जो विजन है और जो वर्क चल रहा है, ये माशरे की एक बुनियादी ज़रूरत है
और इसके ऊपर इंतहाई बेहतरीन अंदाज में मौलाना फजलुर रहमान साहब अपना वर्क जारी रखे हुए हैं। और इनका सबसे एक अच्छी चीज़ ये है कि ये बच्चों को मतलब हम चूँकि पहाड़ी इलाके के लोग हैं, हमारी ज़ुबान मादरी ज़ुबान यहाँ की जो पहाड़ी है, तो पहाड़ी के साथ वो उर्दू भी सिखा रहे हैं, इंग्लिश भी सिखा रहे हैं, अरबी भी सिखा रहे हैं। तो अब यहाँ हजीरा का बच्चा जब अच्छी लैंग्वेज सीख के दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएगा तो हम ये समझते हैं कि वो अपने शहर का, अपने इलाके का, अपने लोगों का नाम रोशन करेगा। तो ये बहुत बड़ा काज है, बहुत बड़ा विजन है, बड़ी सोच है, जिसके लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके रफ़ाक़ाए कार इदारा ख़त्म नबूवत वर्क कर रहे हैं। तो हम लोगों से भी ये अपील है, दरख्वास्त है कि सबसे पहले तो आप इनके पास आएँ, इनका इदारा विज़िट करें, इनके विजन को इनसे सुनें। उसके बाद अगर लोग मुत्तफ़िक होते हैं और जिस तरह हम मुत्तफ़िक हैं, तो उसके बाद सबसे पहला तावन ये करें कि अपने बच्चों को इस इदारे के अंदर लाएं, ताकि लोगों के बच्चे दीनी दुनियावी दोनों तालीमों से आरास्ता हो सकें। और उसके बाद फिर ये जो इदारा जात हैं ये मेहनत मांगते हैं, वर्क मांगते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब बेसर व सामानी में बग़ैर वसाइल के इसके लिए वर्क कर रहे हैं। तो हमें उनके लिए भी, हमारे लिए हम नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं। और बाकी अपने लोगों से, अहलियान हजीरा से भी ये दरख्वास्त करते हैं कि हजीरा में माशाल्लाह तालीम बहुत ही अच्छी है, यहाँ पे एजुकेशन का बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन फिर भी उसके अंदर ये कमी थी कि जिस कमी को इदारा ख़त्म नबूवत पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह साकिब शहीन साहब ने बात भी की कि ज़रूरत इस अमर की है कि दुनिया को दीन के साथ जोड़ा जाए। अगर दुनिया को दीन के साथ जोड़ा जाएगा तभी हमारी फलाह और कामयाबी मुमकिन है। बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हजीरा टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे और लोगों के दरमियान जो एक हद फासिल है उसको दूर करके हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचाई है। हजीरा शहर के अंदर जहाँ मुख्तलिफ़ इदारा जात काम कर रहे हैं, वहाँ पे ख़त्म नबुव्वत के नाम से एक नए टाइटल से, नए उन्वान से बेहतरीन इदारे का क़याम किया गया। उसके मुंतज़िमीन को मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और साथ साथ आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि ख़त्म नबुव्वत के उन्वान से जो इदारे का नाम रखा गया है, ये इंतहाई अहम और बुनियादी इनका जो नाम है वो इस चीज़ की गम्माज़ी और अक्कासी करता है कि उलूम नबुव्वत के वारिसीन भी इसी इदारे से फ़ारिग़ तहसील होंगे और जो दीनी और असरी उलूम के फ़ज़ला हैं वो भी इस इदारे से फ़ारिग़ होंगे। जब दीनी और असरी उलूम का इम्तिज़ाज होगा तो आप ये देखेंगे कि एक ही छत के नीचे पढ़ने वाले जो तलबा होंगे वो पूरी दुनिया के अंदर कोई अल बैरूनी जैसा मुफक्कर और इसी तरह इब्न बतूता जैसा सयाह पैदा होगा। कहीं आपको नज़र आएगा कि अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी जैसा इल्म हदीस का और इल्म फ़िक़्ह और इल्म उलूम का बानी और वारिस आपको नज़र आएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये बहुत अच्छा और अहसन इक़दाम है। लोग समझते हैं कि मदारिस दीनिया के अंदर सिर्फ दीनी उलूम पढ़ाए जाते हैं और असरी उलूम जो माशरे के अंदर इस वक्त बुनियादी ज़रूरियात हैं, आज हमने जब उनको तर्क किया है तो यही उलूम आज यूरोप में और अक़वाम आलम के अंदर राइज हैं और वो साइंसी दुनिया के अंदर तरक्की करके हमारे ही उलूम चरा के आज हमारे ऊपर ही तजर्बात कर रहे हैं। तो इसलिए मुसलमानों को इस तरफ आने की अशद ज़रूरत है कि वो आएँ और लोगों को साइंस के उलूम से मुतारफ़ करवाएँ, इल्म तिब, इल्म जराहत और इसी तरह जो बाकी उलूम हैं और फ़नून हैं उनसे मुतारफ़ करवाया जाए। तो हजीरा शहर के अंदर इस इदारे के क़याम पे मैं तमाम अहले इलाका के लोगों से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ, इदारे का विज़िट करें, यहाँ पे अपने बच्चों और बच्चियों के बेहतर मुस्तकबिल का आप फ़ैसला करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका बच्चा दीनी दुनियावी दोनों उलूम से आरास्ता और व्यवस्था होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी बिल्कुल, तमाम वालिदैन से जिस तरह अल्लामा साहब ने गुजारिश भी की, अदारे का विज़िट करें, देखें, अगर ख़ुद मुतमईन है तो ज़रूर अपने बच्चे को इस अदारे में दाखिले के लिए रेकमेंड करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ वालिदैन भी मौजूद हैं, वो बच्चे जो यहाँ पर ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं, उन बच्चों के वालिदैन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे इस अदारे की तालीम के हवाले से, यहाँ पर की जाने वाली तरबियत के हवाले से। बताइएगा कि आपके बच्चे जो हैं वो कितने बच्चे यहाँ ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं और यहाँ पर किस तरह का इस अदारे को आपने पाया, क्या सिस्टम है, उस हवाले से आगाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, यहाँ जो बच्चे हमने इसलिए दाखिल दूसरे इदारे में पढ़ रहे थे, तो इस इदारे का जब हमें पता चला, इल्म हुआ कि यहाँ दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दी जाती हैं,
तो यहाँ हमने बच्चे दाखिल करवाए तो हमें ये हुआ कि वो 5 वक्त के नमाजी भी बने और दीनी मसाइल से उनको आगाही भी हुई और उन्होंने कुरान पाक भी जो है ना सिर्फ 4 महीनों में पहला 30वां पारा भी हिफ़्ज़ किया और काफ़ी यानी बाकी मसाइल से। और बाकी इदारे में इतनी ख़ास उनकी तरबियत नहीं होती थी, इस इदारे में उनका खाना पीना उठना बैठना बहुत सारा हमें फ़र्क महसूस हुआ। इंतखाब क्यों किया इस इदारे की? कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ यहाँ आपने देखी जिसको आपने समझा, जिसको देखते हुए आपने महसूस किया कि इस इदारे का इंतखाब किया जाए? असल में ये मौलाना फजलुर रहमान से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने हमें इस बात से आगाही की। उन्होंने हमें बल्कि पहले एक कोर्स भी करवाया जो सीरत के हवाले से कोर्स था, उसमें हमें बहुत सारे उन्होंने मसाइल वगैरह भी सिखाए, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें आगाही भी दी उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने हमें ये बताया तो फिर हमने उनको हमसे इसमें क्या दीनी तालीमी होगी या कि दुनियावी भी होगी, तो उन्होंने बताया कि इसमें दीनी दुनियावी रियाजी साइंसी हर किस्म की तालीमात भी होगी। और फिर हमने विज़िट वगैरह भी किया, काफ़ी 4-5 मरतबा मैं यहाँ आया तो यहाँ मैंने देखा कि काफ़ी अच्छा माहौल होगा, इंशाल्लाह हमें फ़ायदा होगा इस चीज़ का। इस वाले से हमने इस इदारे का इंतखाब किया। दिगर वालिदैन से क्या कहना चाहेंगे? सोच रहे हैं कि वो किसी ऐसे इदारे की जानब जाएँ यहाँ दीन और दुनिया दोनों पढ़ाए जा रहे हों, तो इस इदारे को अब तक जो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं उनको देखते हुए क्या रेकमेंड करना चाहेंगे? सर असल में हमारी ज़िंदगी का मकसद भी यही है और यही होना चाहिए कि लोगों को दीन की दावत देना, यही अंबिया वाला काम है और यही हमारी ज़िम्मेदारी है। मैं दीगर वालिदैन से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को इसी इदारे में दाखिल करवाएँ। और क्योंकि मैंने ये देखा कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास बहुत बड़ी तालीम है, वो भी उनको गुस्ल और वज़ू वगैरह के मसाइल और इसका फ़राइज़ का नहीं पता है। तो मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि वो भी अपने बच्चों को इस इदारे में दाखिल करवाएं ताकि वो अपनी दुनिया भी और आखिरत भी अच्छी कर सकें। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नायब मोहतमिम अदारा ख़त्म नबूवत हजीरा। इनसे बात करेंगे। आज यहाँ पर तकरीब का इनेकाद किया गया था, वालिदैन मदऊ किए गए थे। सर, सबसे पहले इस इदारे के क़याम के हवाले से जानेंगे आपसे, क्या विजन था, क्या सोच थी जिसको सामने रखा आपने और उसको लेकर अब तक चल रहे हैं, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा विजन तो सबके सामने है कि हमने बच्चों को कुरान मजीद के साथ अरबी के अंदर भी बच्चों को हमने महारत दी है और इंग्लिश के अंदर भी हमने बच्चों को महारत दी है। हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि बच्चे के अंदर अल्लाह ने वो सिफ़ात रखी है कि बच्चा कोशिश करे तो उसके अंदर आ सकती हैं। अब एक बच्चा है जिसके 10 पारे हुए, वही बच्चा आपके सामने इंग्लिश के अंदर बड़ी अच्छी उसने कलाम और इस तरह अरबी के अंदर बड़ा अच्छा कलाम उसने किया। और हम ये कहते हैं हम कि इसको आगे लेकर चले, हमारा बच्चा हाफ़िज़ कुरान बने और वहाँ से एक अच्छा डॉक्टर बन के निकले। जहाँ पर एक अच्छा हाफिज़ बन रहा है वहाँ पर एक अच्छा इंजीनियर बनकर निकले, ताकि ये माशरे के अंदर दीन का भी काम करे और दुनिया का भी काम करे। इस लिहाज से हम ये विजन लेकर चल रहे हैं कि हम पूरे इलाके के अंदर इस तहरीक को लेकर, जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है कि इस तहरीक के साथ हमारा हिस्सा बने, ताकि हम इस चीज़ को लेकर हर घर तक, हर बच्चे तक, हर बूढ़े तक ये पैगाम जाए कि आएँ इदारा ख़त्म नबूवत के अंदर आकर अपने बच्चों को दोनों तालीमें दिलवाएं, ताकि आपका बच्चा माशरे के अंदर कहीं रुसवाई के शिकार ना बन सके। अदारा ख़त्म नबूवत में कौन सी क्लासेस से एडमिशन शुरू होता है, क्या एडमिशन पॉलिसी है और कब दाखिले शुरू हो रहे हैं, इस वाले से भी हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। जी, हमारे इस वक्त एडमिशन तो अभी हमारा सालाना प्रोग्राम ख़त्म हुआ, तो एडमिशन हमारे अभी 25 तारीख से हमारे एडमिशन शुरू हो चुके हैं जी। इंशाल्लाह हमारा इससे है कि हम बच्चे को 5th पास बच्चा है उसको हम ले लेते हैं, जिसके अंदर हम बच्चे को कुरान मजीद फुरकान हमीद भी हिफ़्ज़ करवाते हैं, उसके साथ हम इंग्लिश पर भी उसको अबूर हासिल करवाते हैं और उस पर अरबी के अंदर भी उसकी महारत हासिल हो जाए। और उसके अंदर तरबियत के तौर पर हम बच्चों पर ज़्यादा फोकस देते हैं, ताकि हमारा बच्चा माशरे के अंदर जाकर अच्छी तरबियत के साथ अपने कुरान की खिदमत हासिल कर सके और लोगों तक इस चीज़ को पहुँचा सके। मैं तमाम अहले हजीरा से जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है, मैं यही कहता हूँ कि आप अपने बच्चे को इस इदारे ख़त्म नबूवत के अंदर आएँ, पहले विज़िट करें और हमारी पॉलिसी को देखें, हमारे इदारे के नज़्म ज़ब्त को देखें, इनका सिलेबस देखें और बच्चे जो हमारे पास आए इनको चेक करें कि बच्चा कैसा पढ़ रहा है, फिर अपने बच्चों को यहाँ पर दाखिल करवाएं। इंशाल्लाह बच्चा जब निकलेगा तो एक मिसाली बच्चा बनकर यहाँ से निकलेगा और आप हमारे लिए इंशाल्लाह दुआएं करेंगे कि ये बच्चा हम ऐसे जगह पर छोड़ के जा रहे हैं कि बच्चा दुनिया भी हासिल करेगा और दीन भी हासिल करेगा। तो ये है कि आप हमारे साथ तावन करें, इदारे के साथ आएँ। और जिन लोगों ने हमारे यहाँ शिरकत की है, बिलखसूस हजीरा TV जो हमारे पूरे प्रोग्राम को कवरेज किया,
मैं एक मोहतमीम नायब मोहतमीम होने के नाते से मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं और तमाम सुनने वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। इंशाल्लाह आपका तावन हमारे साथ रहेगा तो हम मज़ीद आगे इस कदम को लेकर बढ़ेंगे जी। नाज़रीन, नायब मोहतमीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने अपने तासरात का इज़हार किया, अदारे की जो एडमिशन पॉलिसी है उसका भी जिक्र किया। वालिदैन से मैं अपने तौर पर भी गुजारिश करूँगा कि ज़रूरत आज इस अमर की है कि दुनिया को दीन के साथ जोड़ा जाए, तभी ही फलाह मुमकिन है। ज़रूर इस अदारे का एक बार विज़िट करें, देखें। अगर आप यहाँ का सिस्टम मस्बत पाते हैं, आपकी तवक्कुआत के मुताबिक है, तो यहाँ पर अपने बच्चे को ज़रूर दाखिला दिलवाएँ। तमाम तर एक्टिविटीज़ को आज कवर किया। इंशाअल्लाह मज़ीद भी तमाम इस तरह की एजुकेशन एक्टिविटीज़ जो होंगी वो आप तक लाते रहेंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर।